हेलो। हेलो। हाँ जी, मिस्टर सुधीर रंजन पादी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सर। जी। मिस्टर पादी, गुड इवनिंग। मेरा नाम रतिन माथुर है और मैं आपको दिल्ली से फोन कर रहा हूँ। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। मुझे मैसेज मिला था सर, गुड मैसेज मिला था संतोष सर के थ्रू मिला था मैसेज। अच्छा, ओके ओके ओके। सो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू बिल्कुल करूँ? सर, बिल्कुल, माय प्लेजर सर, पूछिए। ओके, एक्सीलेंट। सो सुधीर जी, आप कब से वेस्टीज कर रहे हैं? वेस्टीज सर ऑलमोस्ट मुझे 8 मंथ हो गया। मैं 28 जून 2020 से कर रहा हूँ सर। जून 2020। ओके। और आपका एज मैं जान सकता हूँ? अभी 44 है सर मेरा एज। 44। और आप क्या करते हैं वेस्टीज के अलावा? कुछ मैं करते हैं क्या? बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर। और ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल में मैंने 18 ईयर्स दिए हैं सॉरी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जी। में, टाटा, महिंद्रा, वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज में इंडिया में। मैं R&D में था, राइट। R&D टेस्टिंग, टेस्ट लैब इंजीनियर हूँ मैं। आई एम स्पेशलाइजेशन इन ओके ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन एंड इंजन टेस्टिंग इन कार्स। ओके। तो मेरा प्रोफाइल रहा है सर, और मैं अब्रॉड रहा, 4 साल अब्रॉड रहा, फिर अभी फुल टाइम मैं इस साल से, मतलब पिछले साल से वेस्टीज को कर रहा हूँ। उससे पहले अच्छा, जॉब भी कर रहा था, अब बट आप अब वेस्टीज। जी जी जी। तो अगर मैं आपसे पूछता, कैन आई आस्क यू व्हाई डिड यू जॉइन वेस्टीज? वेस्टीज ज्वाइन करने के पीछे मेरे 3 बेसिक रूल वो रीजन है सर। सबसे पहले जी तो मैं बताएं। एक प्रेस्टीज चाहता था सोसाइटी में और अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपनी फैमिली में, कि जॉब के साथ वो मतलब जो मुझे मिलना चाहिए था, मतलब एक तरह का इज्जत या सम्मान जो चाहिए थी सर, वो चीज केवल वो दायरे में रह जाती थी, फैक्ट्री के दायरे में। वो फैक्ट्री से बाहर कभी नहीं निकल पाती थी कि मैं फैक्ट्री में करता क्या हूँ। तो वेस्टीज ज्वाइन करने के पीछे मेरा मेन मकसद था एक मुझे एक सोशल सोसाइटी में एक अपना एक पोजीशन, एक अपनी इज्जत बनानी थी। और मुझे 100% विश्वास है कि वेस्टीज मुझे ये सारा प्रेस्टीज दे रहा है और आगे भी देगा। और दूसरा सर, मैं अपने मदर को वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूँ। मैं काफी साल बाहर रहा, बहुत सारी कंट्रीज में रहा, लेकिन मैं अपने मदर को बहुत मिस करता था। आई लव माई मदर सर। मेरे फ्रेंड, मेरी माँ, सब कुछ, सब कुछ मेरी मदर है आज के डेट में, सब कुछ जो रिलेशनशिप। जी। तो मैं उनको वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूँ, अमेरिका ले जाना चाहता हूँ, फ्रांस ले जाना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मैं रहा। और उस जी। कंपनी में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरी लास्ट कंपनी, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा जो मैंने अचीवमेंट पाया था, गेल्सबर्ग, USA। तो उस फैक्ट्री में ले जाना चाहता हूँ, वहाँ दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस लेवल में था, कैसे मैंने आपके मतलब आशीर्वाद से ये पाया है। और उनको बहुत जगह और भी मुझे प्लान है उनको ले जाने का, घुमाने का। एंजॉय करना चाहता हूँ सर लाइफ को कुल मिला के। और तीसरा, जी। मनी तो चाहिए सर इस सब के लिए। तो ये 3 बेसिक है मेरे, मतलब कह लीजिए सपने हैं, गोल है, जिनके लिए मैं वेस्टीज ज्वाइन किया, वेस्टीज कर रहा हूँ, वेस्टीज करूंगा। जी। इससे पहले, वेस्टीज से पहले, क्या आपने कभी कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी है? कोई और ये नेटवर्क सर मैं मार्केटिंग किया बिजनेस? हूँ, बट ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने सर वेस्टीज जैसा सीरियसनेस अभी तक किसी और LML में नहीं दिया। कैजुअली किया सर ओके, जॉब के तो साथ। कौन सी कंपनी थी? मैं इसमें था, एमवे में था सर। एमवे में। एमवे में। और एमवे आपने क्यों छोड़ी? एमवे एक्चुअली सर, एक तो रीजन था कि मैं उसमें टाइम नहीं दे पा रहा था, जिस तरह की टाइम मेरे को देना था तो वो मैं दे नहीं पाया। दूसरा सर, नेटवर्क थोड़ा कर पाना उसमें मेरे को टफ लगता है, क्योंकि वहां पे एक तो एक मटेरियल कॉस्टिंग भी ज्यादा है सर, और थोड़ा सा लोग एमवे को उस नजरिए से नहीं देख रहे थे जिस नजरिए से मैं उनको समझाने की कोशिश में था। तो इस कारण से मेरे को जब वेस्टीज के प्लान को मैं समझा, वेस्टीज के बिजनेस को समझा, तो मेरे को लगा कि वेस्टीज एमवे से बहुत इजीली समझा सकता हूँ मैं। और प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी कम है, प्रोडक्ट वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा सारा बहुत ज्यादा बेस है सर। मैं एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा काम करता हूँ, मेरा काफी बड़ा बेस है एग्रीकल्चर का। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स मेरे किसान हैं। मतलब मैं वेलफेयर उसमें भी कर रहा हूँ, वेलनेस में भी, बट मैं स्टार्टिंग से सर वेस्टी एमएस में इसी पे ज्यादा फोकस था मेरा। तो इसके प्रोडक्ट उसी के कंपैरिजन में है, मच बेटर है।
वाइज बहुत अच्छे हैं सर, तो मेरे को बेटर लगा कि मैं इसमें So, स्विच करूं। so on a scale of 1 to 10 यस सर। of product affordability, या है ना, प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी अगर अगर 1 से लेके 10 तक आपको वेस्टीज को मार्क्स देने हैं, जी। आप कितना देंगे? प्रोडक्ट कॉस्ट वाइज पूछ रहे हैं, क्वालिटी वाइज किस तरह? जी जी जी, कॉस्ट वाइज। जी। कॉस्ट वाइज कहे जाए तो 10 ऑफ 10 है सर, कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली। क्योंकि वही आपको वही एक मुद्दा था जो आपको एमवे में थोड़ा मुश्किल लगा, है ना? हाँ, एमवे में बिजनेस प्लान नो डाउट सर, एमवे का बिजनेस प्लान वन ऑफ द बेस्ट है, काफी अच्छा है। लेकिन क्या हो रहा था सर, उसमें कस्टमर कन्वर्शन थोड़ा टफ पड़ता था कि लोग इतना चीप कॉस्टली मटेरियल लेने में बहुत ज्यादा आनाकाना करते थे। ले भी ले तो रिपीट ऑर्डर नहीं मिलता था, रिपर्चेसिंग बहुत कम होती थी। एक बार ले लिए गुडविल में हो गया हाय हेलो करके ले दिए, या दोस्त यार है, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारी है, तो ये चैलेंजेस आता था सर। तो और मैं एक्चुअली कहूँ तो मैंने उतना ऑनेस्टली नहीं काम किया जितना ऑनेस्टली और जितना डेडिकेटेड मैं अभी वेस्टीज में काम कर रहा हूँ, और इसी के लिए मैंने फुल टाइम इसको अप्लाई किया। मैं इससे पहले रेनॉल्ड एक डीलरशिप है हमारी भिलाई में, मैं भिलाई से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से, वहां पे एज ए जनरल मैनेजर था मैं। बट जब मैंने इसका बिजनेस प्लान और मेरा बिजनेस विद इन 4 मंथ इतना बूम किया कि मैं स्टार डायरेक्टर हो गया, तब मैंने बहुत सीरियसली इस पे काम करना शुरू किया, तो मुझे रिजल्ट आने लग गए सर। जी जी जी। तो नो डाउट सर, प्रोडक्ट वाइज यदि मैं कहूँ, रेट वाइज तो इस 10 ऑफ 10 सर, मतलब बाकी मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रोडक्ट से कंपेयर करने पर रेट और क्वालिटी दोनों में कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर, इस 10 ऑफ 10 प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर जब आप वेस्टी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा वो एक शब्द आता है वेस्टीज को डिस्क्राइब करने के? शब्द वेस्टीज एक्चुअली सर एक तरह का एक गाइडेंस है सर। मेरे को लगता है कि ये आम लोगों के लिए, मतलब मिडिल लेवल के लोग जो हैं इंडिया में, उनके लिए एक पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, अपने मतलब एक स्टेटस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा जरिया है। ऐसा लगता है सर, जब भी वेस्टीज सुनो तो ऐसा लगता है कि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक कहना चाहिए एक रास्ता खुल गया। अगर मैं आपसे एक वर्ड मांगू, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, जब आप वेस्टीज का नाम सुनते हैं तो एक वर्ड क्या आता है आपके दिमाग में? एक वर्ड ऐसा बोल पाना तो सर थोड़ा सा जो पहली सोच, जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आता है जब आप वेस्टीज का नाम सुनते? कहा जा सकता है सर, यदि मैं कहूँ तो इसमें ड्रीम कन्वर्ट होते रियलिटी में सर, मतलब जो आप ड्रीम देख रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वेस्टीज को मैं यदि मन आंख बंद करके यदि उसके नाम को उच्चारित करूं तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है ड्रीम कन्वर्ट होते हैं रियलिटी में सर। आपको वेस्टीज के बारे में, आपको वेस्टीज जो 3 सबसे ज्यादा अच्छी चीजें वेस्टीज की क्या है? सर वेस्टीज की सबसे अच्छी चीजें बोलूं तो पहला तो सर गाइडेंस जो मिलता है, सबसे पहले ट्रेनिंग एंड जो टीचिंग सपोर्ट है सर वेस्टीज में, वो ट्रेमेंडस गुड है सर। मतलब अभी तक जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग को मैंने स्टडी किया है, मैंने बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग को स्टडी किया सर, उसके बाद ही मैं जाकर मल्टी लेवल में आया हूँ। तो मुझे जो लगता है इनकी जो टीचिंग पैटर्न्स है सर और स्टैंडर्ड्स है, और जितने लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, डे टू डे कह लीजिए या वीकली कह लीजिए, मंथली कह लीजिए, इतना रहता है कि आदमी सर मतलब एक तरह से ना कहने चाहिए वो दिमाग को बिल्कुल वॉशअप कर देते हैं। इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स और सब्जेक्टिव वाइज ट्रेनिंग ज्यादा कराते हैं, जैसे प्रोडक्ट वाइज कह लीजिए सर, प्रोडक्ट्स में काफी अच्छी ट्रेनिंग्स है, और अलग अलग लीडर्स करते हैं, अलग अलग मतलब कह लीजिए कंपनी के लोग करते हैं, तो उससे ज्यादा फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होता है। और उनके बाद सर हमारे जो मैं जिस एजुकेशन सिस्टम टीम डिमेलिटी से जुड़ा हूँ, जिनके फाउंडर मिस्टर सुशांत मोहंती, उनकी तो कहना चाहिए सर सुबह 5:30 से स्टार्ट होती है ट्रेनिंग, और बहुत सारे मल्टीपल ट्रेनिंग्स वो कराते हैं।
तो ये सबसे बड़ा तो बेनिफिट पहला हो गया गाइडेंस और टीचिंग। हाँ, ये इज वंडरफुल। दूसरी चीज, इसको तो 10 ऑफ 10। दूसरी चीज सर, प्रोडक्ट कहना चाहिए इज वंडरफुल। प्रोडक्ट भी बहुत, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर अपर क्लास फैमिली तक इसको अफोर्ड कर सकता है इजीली। तो प्रोडक्ट वाइज भी इज वेरी गुड, क्वालिटी वाइज भी इज वेरी गुड। और जो तीसरा सबसे ज्यादा मुझे और अच्छा लगता है सर कि ट्रेनिंग सपोर्ट तो है ही है। जो हमारे लीडर्स हैं सर, खास तौर पे, चाहे वो कैसे भी लीडर्स हों, छोटे लीडर हों, बड़े लीडर हों, सबका मतलब एक ही एजेंडा है सर, एक ही गोल है कि हमें अपने टीम्स को पूरा करना है और वेस्टीज में एक अच्छा पैसा कमाना है। तो एक हमेशा ना सर एक एनर्जी बनी रहती है, चाहे वो छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, हम लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी में। तो ये सब बेसिक तीसरी चीज मेरे को लगती है कि सर ऑलवेज मतलब एंथू में रहते हैं हम लोग कि करना ही है कुछ ना कुछ बड़ा। तो ये सब 3 चीजें हैं सर जो मेरे को वेस्टीज से बहुत ज्यादा, मतलब पर्सनैलिटी ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है, ग्रूम अप अच्छा हो रहा हूँ सर मैं पहले से, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है। तो ये सब चीजें मेरे को बहुत बेनिफिट कर रही है सर। ओके, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं जी, और क्यों? टॉप 3 सर जी, टॉप 3 में यदि कहूँ तो जो मेरा सबसे बड़ा बिजनेस लाता है सर वो तो एग्री प्रोडक्ट्स ही हैं। तो एग्री के सारे प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट है सर, जो कि केवल सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये रियली काम भी कर रहे हैं फील्ड में। क्योंकि मैंने इसके लिए अलग से सर पार्ट टाइम में एग्रीकल्चर में कोर्स किया है, पढ़ाई की। मैं ऐसे मैकेनिकल में भी हूँ, लेकिन सर क्या था, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ये सब चीजें कर पाना मेरे लिए एक थोड़ा सा टफ टास्क था, क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं थे ना, मैं फार्मिंग लाइन से हूँ। तो मैंने इसलिए थोड़ा एजुकेशन लिया सर, अभी भी ले रहा हूँ, पार्ट टाइम में पढ़ता हूँ शाम को। और एक यूनिवर्सिटी है जलंधर की, उनके साथ मैं पार्ट टाइम कोर्स कर रहा हूँ। तो मेरे लिए पहला प्रोडक्ट यदि बोला जाए तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर है सर, इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन इंडिया। मतलब बायो प्रोडक्ट्स में या कह लीजिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, क्योंकि ये काम भी करता है। ओके, मगर अगर एक इसमें से रेंज में से अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बताएं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में भी कहूँ तो सर देखिए, सब लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट में तो 5 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं सर, लेकिन सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो हमारा है, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, वो है एग्री होमिक। एग्री होमिक ऐसा प्रोडक्ट, एग्री होमिक सर, होमिक। एग्री होमिक की खास बात क्या है सर कि ये इतना अच्छा, मतलब कहना चाहिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं सर ये। एक्चुअली ये हर टाइप के प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो और किसान इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। पर्सनल मेरा फीडबैक है सर, मैंने पर्सनली 1000 लीटर्स अभी तक मैंने इसको बेचा है अपने दम पे, बाकी टीम तो बेच ही रही है हमारी। लेकिन ये प्रोडक्ट रियली इतना अच्छा मार्केट में बूम कर रहा है और हर किसान इसको पसंद करता है। तो ये मेरा सबसे एग्री में सबसे टॉप 1 प्रोडक्ट है। उसके बाद यदि सेकंड इसी में बोलूं सर तो एक अपना एग्री नैनोटेक है सर, ये और अच्छा प्रोडक्ट है। ये बेसिक माइक्रो न्यूट्रिशन है, तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट है एग्री 82, जो हमारा सरफेस एडजस्टमेंट है। तो ये तो ऐसा कॉमन प्रोडक्ट है सर कि हर एक किसान इसको पसंद कर रहा है। हर एक किसान, किसी को भी आप दे दीजिए, चाहे पुअर टू पुअर हो या रिचेस्ट टू रिचेस्ट हो, सब पसंद करते हैं। तो एग्री के ये 3 टॉप प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे। इसके अलावा भी हैं, बट ये तीनों काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है सर। तो इसके अलावा सर हेल्थ में है, हेल्थ में खास तौर पे जैसे स्प्रूलिना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, काफी पसंद कर रहे हैं लोग, और हम लोग, मैं भी लेता हूँ पर्सनली। नोनी है, नीम है, उसके बाद आपका प्रोटीन पाउडर है, उसके बाद आपका बहुत सारे आयुष शांति के प्रोडक्ट्स हैं सर, ये भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हेल्थ में हो गया सर, एग्री में हो गया, और यदि आप वेलनेस इसमें बोलेंगे डेली मुझे टॉप चाहिए। यस, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा बाकी इसमें भी चलते हैं सर हमारे, जैसे डेली वेजेस के प्रोडक्ट्स हैं, साबुन है, सोप है, पाउडर है, ये भी काफी अच्छा लोगों में पॉपुलरिटी है। कम रेंज में एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है सर। ऑन एन एवरेज एक महीने में आप कितने लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं? एवरेज 1 मंथ में की सर, डे वाइज 1 मंथ?
1 मंथ जी। 1 मंथ में ऑलमोस्ट मेरा सर 100+ हो जाता है, 100+ के अबाव होते हैं सर कस्टमर, 100+, 100+ कस्टमर्स। 100, 120, 150 तक में पहुंच जाते हैं सर। पिछले बार जनवरी में मैंने पहुंचा था, यदि कि तकरीबन वैल्यू बोलूं सर तो जी करीबन 200 के प्लस मैंने कस्टमर्स को पर्सनली प्रोडक्ट डेमो भी दिए थे, सेल भी किया था। तो जी मेरे तो फुल टाइम है सर, तो काफी कस्टमर मिलते हैं, नए नए लोग, पुराने लोग सब। जी जी। ओके। आ, आने वाले आने वाले टाइम में, जी। आज से 1 साल के बाद, यस सर। 2 साल के बाद और 5 साल के बाद, हम्म। आप अपना मंथली चेक आप अपना मंथली चेक कितना सोचते हैं कि आपको प्रेस्टीज के जरिए आपकी इनकम हो? 1 साल के बाद कितनी इनकम हो, 2 साल के बाद पर मंथ कितनी इनकम हो, और 5 साल के बाद कितनी इनकम हो? पर मंथ में बताऊं सर, क्या पर मंथ आपको? जी जी, पर मंथ। पर मंथ में इसी साल मेरा पर्सनल टारगेट है सर 1 लाख मैं क्रॉस करना चाहता हूँ। 1 लाख मेरे को ओके एनी हाउ इस ईयर 2021 तक मैं कंप्लीट करना ही करना है सर, डेडलाइन है। और ओके। 3 इयर्स में 2 मैं, साल के बाद? 2 साल के बाद मैं अबाउट नियर अबाउट 5 लाख के अनुमानित कर रहा हूँ सर, कि मेरे को 5 लाख के आसपास महीने का मिले। और और 5 साल के बाद? 5 साल के बाद तो मैं मेरा ड्रीम है कि सर कम से कम तो 15 लाख तक मैं पहुंचूं। 5 साल तो बहुत बहुत बड़ा टारगेट रखा हूँ, लेकिन 5 साल में 15 लाख तक मैं डेफिनेटली पहुंचूंगा सर। ये सब करने के लिए जी वेस्टीज क्या कर सकती है कि आप इस लेवल पे पहुंचे? सर, वेस्टीज का तो 100% सपोर्ट है सर। इतना सपोर्ट है कि हम लोग वेस्टीज के जो बताए हुए स्टैंडर्ड प्रोसेस सिस्टम है ना सर, एसओपी, उस एसओपी को यदि प्रॉपर फॉलो कर ले तो मेरे ख्याल से मेरे जैसे सैकड़ों लोग कामयाब हो सकते हैं। तो वेस्टीज की तरफ से तो हम लोग को ट्रेनिंग मिल ही रही है, नो डाउट सर। और काफी अच्छे गाइडेंस है, हमारे अपलाइन, हमारे सुपर अपलाइन, सभी का बहुत अच्छा गाइडेंस है। आई एम रियली अप्रिशिएट टू वेस्टीज मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम की सर, वो लोग हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं। और रियली सर वहां से तो ऑलमोस्ट सभी कुछ ठीक है, बट थोड़ा सा मतलब और ट्रेनिंग्स, कुछ और सब्जेक्टिव ट्रेनिंग्स के लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मतलब हो सके तो हमारे सेक्टर्स, मतलब हमारे एरिया में आके, मतलब जैसे रायपुर में हूँ मैं, तो रायपुर में थोड़ा कंपनी लेवल पे ट्रेनिंग्स और बढ़ जाए तो ठीक है। अभी भी है, आते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा और आए तो सो बेटर है। जैसे कि किस विषय में? इशू में जैसे सर बेसिकली सब्जेक्टिव किस विषय में? विषय में कहने से सर क्या है, मैं अपने टीम के लिए कहूँ या पर्सनली मैं अपने बारे में कहूँ तो टीम जी। बिल्टअप कैसे किया, वर्क मार्केटिंग में आज की पीढ़ी को कैसे लाया जाए सर, उस पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसे सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स थोड़ा, जैसे कि कैसे बोला जाए, कैसे इस बिजनेस के बारे में बताया जाए, एडवांटेज क्या है, एलएमएल का एडवांटेज क्या है, या वेस्टेज मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए। इससे आपके मतलब अभी का भविष्य और आगे से 10 साल 100 साल तक का भविष्य कैसे सुधर सकता है, और कैसे आप कहीं अपना टाइम स्पेंड करके, थोड़ा सा समय का मल्टीपल करके आप कैसे बहुत बड़ा काम करके लाइफ में अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। तो थोड़ा इस तरह का सर सब्जेक्टिव ट्रेनिंग्स मिले तो और बेटर रहेगा। वैसे तो ट्रेनिंग्स आ रही हैं सर, हमारे इंटरनल ट्रेनिंग्स भी बहुत होती हैं, बट वेस्टीज की तरफ से कहूँ तो सर थोड़ा सा इस टाइप की ट्रेनिंग्स और कंपनी लेवल पे थोड़ा सा अपने सेक्टर में चालू करे तो सर और बेटर रहेगा। बाकी थोड़ा सा मैं एग्री के विषय में कहूँ तो सर थोड़ा सा हमारी कंपनी को वैसे तो मल्टी लेवल में ये सब नहीं होता है, बट यदि थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप से भी चीजें करे, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी सर, हम लोगों ने प्लान किया है कि मार्च में मैं कुछ किसानों का सम्मेलन करूंगा, स्पेशली जो मेरे ग्राहक है या नहीं भी है। तो इस तरह से यदि कंपनी सर कुछ मतलब हम लोग जैसे लीडर्स को बोले कि हाँ भाई आप महीने में कुछ इस तरह से करिए, हम फंडिंग करेंगे, हमारे तरफ से लोग आएंगे, तो सर और बेटर रहेगा। जिससे क्या है, वेस्टीज हर एक लोगों के दिमाग में चला जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कॉस्ट बढ़िया है, वेल मतलब आपके उसके लिए बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी और खेतों के लिए भी, सभी के लिए बेटर है, और इसका ही भविष्य भी।
तो ये बहुत अच्छा रहेगा सर, जैसे बाकी कंपनियां करती हैं, मतलब जो नॉन मल्टी लेवल का इसकी मल्टी लेवल LML कंपनियां हैं वो करती है। तो यदि वेस्टीज भी इस तरह से करे सर, जैसे कोई एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे सर सिंपली जैसे हम लोग, मैं जैसे अभी कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक फार्म ले रहे हैं, उस फार्म में हम लोग कम से कम 100+ कस्टमर्स किसानों को वहां पे बुलाएंगे और बुला के उनको एग्रीकल्चर के ऊपर वेस्टीज क्या क्या कर रही है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं और क्या बेनिफिट होगा वो देंगे। प्लस उनको CNT मतलब कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स से बनाती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, जिससे क्या होगा सर कि सबको ये लगता है कि किसानों को सिर्फ ये कंपनी एक दवाई बनाती है किसानों के लिए और वो हम खरीदते हैं। वो इतनी बड़ी कंपनी का रहस्य क्या है, वो क्या इसके अंदर छुपा है, वो उनको नहीं पता। तो यदि कंपनी मतलब वेस्टीज मार्केटिंग इंडिया अपनी यदि ये काम करती है सर हमारे साथ मिलके, तो मेरे को लगता है ये बिजनेस मतलब बहुत जबरदस्त होगा सर। और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी मैं जो सर्वे किया सर उसमें मेरे को लगा है कि पर्सनली मैं 8-9 महीने से जो काम कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज कहा जाए तो सिर्फ 40-55% ही वेस्टीज लोग जानते हैं सर, खासतौर पे यदि किसानों को मैं बोलूँ तो। बाकी तो ओवरऑल नाम तो सभी जानते हैं, बट कोई ठीक से नहीं जानता वेस्टीज, अच्छा हाँ इस टाइप से। लेकिन यदि कंपनी थोड़ा सा इस टाइप से कार्यक्रम कराए ना सर, करा रही है कंपनी नो डाउट, पर जो फार्मिंग लेवल पे यदि थोड़ा सा सपोर्ट करे हम लोग को या और हमारे लीडर्स को, तो मैं बता रहा हूँ सर 80-85% तक तो वैसे ही कंपनी स्प्रेंड हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 है, बट लोगों को नॉलेज जो है ना सर वो अभी उतना नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सपोर्ट मैं चाहता हूँ सर कंपनी से। जी। और सुनील रंजन जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, वेस्टीज से आपको क्या मिला है? वेस्टीज से मैं व्हाट इज वेस्टीज ब्रॉट टू यू? जी, वेस्टीज से यदि मैं कहूँ सर एक शब्द में बोलूँ तो वेस्टीज में मेरे को इज्जत मिली है सर, रियली। आज 18-20 साल हो गए मुझे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जॉब करते हुए, और आज मैं अपने होम टाउन में हूँ, अपनी मदर अपने घर पे, और ड्यू टू माय फादर मेरे को सब कुछ वाइंड अप करके आज वापस आना पड़ा अपने देश, अपने घर। लेकिन मैं जब वेस्टीज मैं जब नहीं कर रहा था वेस्टीज, तब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में अब कुछ रहा नहीं और मेरे को तो बस ऐसी कहीं पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्मॉल टाउन है सर ये, और मैं कोर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। तो मेरे लायक ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ इतना नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे लिए डीलरशिप में ही एक उपाय था कि डीलरशिप में, कार डीलर या ट्रक डीलरशिप में मैं एज ए कोई सीनियर पोस्ट में GO या CO या MD लेवल पे काम करूँ। बट जब मैं वेस्टीज को देखा तो मेरे को पुराने अपने वो सारे ड्रीम्स और वो लगा कि अब मेरी जिंदगी एक्चुअल में स्टार्ट होगी। तो मुझे जो मिला सर वेस्टीज से विद इन 8-9 मंथ, मुझे बहुत ज्यादा सम्मान मिला है सर। मनी मेरे लिए फैक्टर नहीं रखता सर, मनी तो मैं कमा ही लूंगा कैसे न कैसे, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई नौकरी करके, वो बड़ी चीज नहीं है। लेकिन प्रेस्टीज के साथ जो मनी मिला है ना सर, वो रियली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे मैं समझता हूँ कि बहुत आगे तक मेरे को अभी जाना है, थाउजेंड्स पीपल के सामने मुझे स्टेज पर अपनी स्टोरी शेयर करनी है। तो यही मेरा ड्रीम है सर, इसलिए मैं वेस्टीज में हूँ और आगे रहूंगा। हाईली एम्बिशियस हूँ। तो फैंटास्टिक। सुनील रंजन जी, बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी तरह मेरे को अपने बारे में बताया, अपने बिजनेस के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, सजेशंस के बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं ये थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे दूं कि हम एक बेसिकली कंपनी अभी अगले 10, 15, 20 साल की सोच रही है कि हम वेस्टीज से बिजनेस को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बिजनेस को ज्यादा पावरफुल कैसे बनाएं। तो इसमें जो बेसिकली एक हमारा स्ट्रेटेजी ग्रुप है जिसमें मैनेजमेंट और हम में से कुछ लोग जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत समय बिताया है। मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे 25 साल हो गए हैं। जी जी।
इंडस्ट्री के में शायद हम लोगों ने सबसे पहले ये इंडस्ट्री यहाँ शुरू की थी। जी। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई सबसे पहले तो लोगों की आवाज हमें सुननी चाहिए कि लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम तो दफ्तर में बैठ के कुछ भी सोच लें, उसका रियलिटी से उसको ना कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। कर लेता, ठीक है ना, उसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है ताकि जो भी हम सोचें वो लोगों के लिए बेनिफिट करे, वो आपको मतलब आपका बेनिफिट करे। सो आप जैसे आपने समझाया, जैसे आपने बताया, उससे मतलब बहुत मतलब अब यही जो कॉन्वर्सेशन मैं कर रहा हूँ लोगों के साथ, यही अब हम सब बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, है ना। और ये बहुत हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल फीडबैक है, बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है कि हम आपको भी समझ रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी समझ रहे हैं, आपकी एस्पिरेशंस को भी समझ रहे हैं, ताकि इन सबको अगर हम अच्छी तरह ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए तो हम प्लान भी फिर उसी मुताबिक बनाएंगे कंपनी के लिए। तो बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर हैविंग दिस टॉक विद मी। ओके, थैंक यू।